चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात सैफई महोत्सव और दिव्य कुंभ की करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब सैफई महोत्सव में कैसे पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा था और समाजवादी पार्टी इसका खुलकर समर्थन करती। लेकिन अब जब मौजूदा सरकार दिव्य और भव्य कुंभ के लिए लगातार हर मुमकिन कोशिश कर रही है तो यही समाजवादी पार्टी अब सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। पूरी खबर क्या है और सपा कैसे कुंभ के इस शानदार तैयारी में राजनीति कर रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ सैफई में जब बॉलीवुड सेलिब्रिटी नाचते थे तो पैसा कहां से आता था। जब मनोरंजन के लिए ठुमके लगाकर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते थे तब कोई क्यों कुछ नहीं कहता था। मगर अब कुंभ में फिजूल खर्ची नजर आ रही है, आस्था के संगम पर सियासत हो रही है। हम भला ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सैफई बनाम प्रयागराज पर अलग ही सियासत छिड़ गई है। अगले साल प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होना है जिसमें देश विदेश से लाखों लोग आएंगे, तो जाहिर है योगी सरकार सुविधाओं पर बहुत पैसा भी खर्च करेगी। लेकिन ये बात समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हो रही है। तभी तो अखिलेश की पार्टी के नेता ने महाकुंभ को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे संघ से लेकर बीजेपी भी भड़क गई। वो आपको आगे सुनाएंगे। पहले अखिलेश के नेताजी का वो बयान बता देते हैं जिसमें यूपी विधान परिषद के नेता विपक्ष लाल बिहारी यादव का बयान आया है। लाल बिहारी यादव ने महाकुंभ को लेकर कहा है कि महाकुंभ में योगी सरकार फिजूल खर्ची कर रही है। 41 अरब रुपए का बजट सिर्फ नहाने के नाम पर खर्च किया जाएगा। इसमें 50% से ज्यादा पैसे में घपलेबाजी यानी घोटाला हो रहा है। लाल बिहारी यादव का ये भी दावा है कि बीजेपी को गरीबों के खाने की चिंता नहीं है, जबकि वो संगम किनारे आस्था के सबसे बड़े पर्व पर आखिर पैसा क्यों खर्च कर रही है। दिक्कत इससे है। इस बयान पर अब सियासत छिड़ गई है। महाकुंभ के लिए पैसे अगर आवंटित किए जाते हैं ताकि वहां पर व्यवस्थाएं ठीक से चले तो उसमें समाजवादी पार्टी को फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार नजर आ जाता है। परंतु सैफई में वो तो खर्च बहुत सही खर्च किया गया। ये दिखाता है कि समाजवादी कितना हिंदुओं से और समाजवादी कितना सनातन से नफरत करती है। सभी विकास के कार्य, सभी धार्मिक कार्य वो सरकार के पैसे से ही होते हैं, जनता के पैसे से ही होते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता को अगर कोई सनातन धर्म के कार्य होंगे, सनातन परंपरा के कार्य होंगे तभी सवाल उठाएंगे। सियासत ही नहीं, संतों का गुस्सा भी सातवें आसमान पर है। सपा को संतों ने जमकर खरी खोटी सुनाई है। सैफई में जब नाच होता था तो सार्थक था ना, तो राष्ट्र निर्माण का काम था, धर्म का काम था, वह फिजूल खर्ची नहीं। अरे समाजवादियों, हर साल सैफई महोत्सव में करोड़ों रुपए खर्च कराते थे, तब नहीं याद आया कि सरकारी पैसा है। आज कुंभ 12 वर्ष में एक बार होता है और आदिकाल से परंपरा है। आज तुम्हें याद आ रहे हैं करोड़ों रुपए खर्च होने। कभी उन्होंने मुस्लिम त्योहारों पर टिप्पणी नहीं किया, लेकिन कुंभ से समस्या है क्योंकि हिंदुओं की आस्था का प्रतीक कुंभ है। संत तो नाराज होंगे ही। सोचिए, सितारों का मजमा जरूरी है या आस्था का महापर्व। सपा के कार्यकाल में सैफई में ठुमके लगाने पर करोड़ों रुपए खर्च करना सही है या योगी के राज में प्रयागराज कुंभ में संतों और जनता की सुविधाओं पर खर्च जायज है? ये फैसला तो कोई भी चुटकी बजाकर कर लेगा। जरा आप भी सोचिए। प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इससे पहले ये पैसा कहां चला जाता था? स्वाभाविक रूप से सैफई घराने के पास चला जाता था। उनके जो कारिंदे थे उनके पास चला जाता था। जनता के टैक्स का पैसा कहां लगना चाहिए ये सरकार तय जरूर करती है, पर उसे ऐसा करने का हक जनता ही देती है और यह हक जनता ने फिलहाल योगी को दिया है। क्योंकि महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ लोगों के प्रयागराज आने का अनुमान है, जो कि पिछले कुंभ मेले की तुलना में करीब 1.5 से 2 गुना ज्यादा है। यानी 40 करोड़ लोगों के लिए 41 अरब रुपए खर्च होंगे, जबकि वहां स्थानीय लोगों को रोजगार से अरबों रुपए की कमाई भी हो जाएगी। तो अखिलेश जी, आप खुद सोचिए, सैफई में फिजूल खर्ची हो रही थी या फिर प्रयागराज में होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और 15 मिनट
15 सेकंड के वो तमाम बयान इस वक्त आप सुन रहे होंगे, जिन बयानों का आप संभाजीनगर में देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में भड़काऊ बयानों की गूंज दिख रही है। कोई इधर से कुछ बोलता है तो कोई उधर से। वोट बैंक के लिए नेताओं के बीच बयानों के ऐसे तीर चल रहे हैं जैसे चुनाव नहीं बल्कि कोई युद्ध हो, जहां सब जायज है। इस वक्त सियासी लड़ाई में सबसे ज्यादा चर्चा है फडणवीस और ओवैसी का, जो संभाजीनगर बनाम औरंगाबाद की जंग लड़ रहे हैं। फडणवीस ने ओवैसी पर क्या कहा है आपको सुनाऊं, उससे पहले ये बयान सुनिए। जब ओवैसी संभाजीनगर गए थे, जिसका पुराना नाम औरंगाबाद है, यहां से ओवैसी की पार्टी का पिछली बार सांसद भी था, मगर इस बार विधानसभा चुनाव में उसे चुनौती मिल रही है, तो ओवैसी प्रचार के लिए माहौल बना रहे हैं। और कमजोर करके कैसे आप अपनी जमीर को जिंदा रख पाएंगे? आप का नाम कुछ और है, मगर आप काम किसका कर रहे हैं देख लो। आप जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि आप कमजोर हैं, आप हराने के लिए लड़ रहे हैं। आपकी पूरी सोच यह है कि मोदी जीते। ओवैसी को अपना वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है, वो भी महाराष्ट्र में उसका गढ़ कही जाने वाली सीट औरंगाबाद पर। ऐसे में वो फडणवीस से भिड़ गए तो मोदी के योद्धा ने संभाजीनगर के नाम को लेकर ओवैसी पर बड़ा हमला बोल दिया। सुन लो ओवैसी, छत्रपति संभाजीनगर किसी का बाप भी पैदा हुआ, अब ये नाम नहीं बदल सकता। अरे तुम मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, तुम अभी तुम्हारे ख्वाब चुकना शुरू होने वाले देवेंद्र फडणवीस। तुम्हारे शिंदे में 12 का आंकड़ा चल रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं के जुबानी हमले और भी तीखे होते जा रहे हैं। छत्रपति संभाजीनगर में सभा के दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एआईएमआईएम के मुखिया के बीच तीखी जंग दिखी, लेकिन यहां ओवैसी ने 15 मिनट वाली बात कर फिर हिंदुओं को चैलेंज करने की कोशिश की। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब इंतखाबात की बात होगी। 9:12 हुए हैं, 9:15 नहीं हुए। ये बात करे कि मीडिया वालों को 15 मिनट से बड़ी मोहब्बत हो गई। क्या है नहीं मालूम, 15 मिनट से इनको इतनी मोहब्बत। ओवैसी जिस 15 मिनट का जिक्र कर रहे हैं, उस विवादित बयान की शुरुआत उनके भाई ने साल 2012 में की थी, लेकिन अब सिर्फ 15 मिनट का बोलकर इशारा किया जाता है, तो उसका जवाब बीजेपी के नेता ने दिया। हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हल है। छोटे ओवैसी, तेरे को कहना है मेरा कि तू हैदराबाद से आकर हमको बता रहा, मेरी घड़ी में 3 बजने को सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। तेरी घड़ी में 15 मिनट होंगे, मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। तीखे बयानों के बीच महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है। उकसाऊ और भड़काऊ बयानों से